दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैट्राइसिस के डिप्लोमा में आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। दोस्तों बेसिक ऑपरेशन मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। आज उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर्स वाइज पूरे के पूरे आपके सिलेबस वाइज ऐसा कंटेंट आपको मिल जाए कि उसके बाहर आपको अलग से कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, तो दोस्तों आप प्रदीप गिरी एकेडमी मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे मैंने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया है। होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये 4 है, ये 5 है, ये -3 है, ये 6 है, प्लस ये क्या है कैपिटल एक्स, ये क्या है दोस्तों 10 है, -1 है, 0 है, -6 है। 4 5 -3 6 10 -1 0 -6। अब यहाँ पे मैं एक्स अकेला रख रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, ये 10 है, ये -1 है, ये 0 है, ये -6 है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों मैं इसको उस साइड लेके जाऊंगा, मतलब वहां पे लेके जाऊंगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा दोस्तों, -4 5 -3 और 6। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसे माइनस करूंगा। जब आप इसे माइनस करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्लीज ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो माइनस भी मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में इसलिए आपको सिखाया था, इसलिए पहला लेक्चर, इसके पहले वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ 10 - 4 आंसर इज 6। ठीक है सर। सर -1 -5, तो -1 -5 माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 5 6, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। सर 0 माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस, तो 0 + 3 कितना होगा, 3 आएगा। चाहिए तो आप एक स्टेप पहले लिख के फिर उसको सॉल्व करो तो भी चलेगा, पर डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे -6 है, और ये देखो ये माइनस है, यहाँ -6 -6 माइनस माइनस प्लस, 6 और 6 12, दोनों ही ग्रेटर नंबर है, तो साइन माइनस का हो गया ये भी सॉल्व। तो ऐसे सिंपल बेसिक सम आएंगे तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। चलते हैं आगे की ओर। देखो इस टाइप का सम, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये समथिंग है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है दोस्तों 3, ये क्या है 6, ये 4 और ये 2, +2 3 -2 1 इक्वल टू ए बी सी एंड डी। अब मैं इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहां पे आप क्या करोगे दोस्तों, देखो कभी भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा दोस्तों, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर समझो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो पहले आप इसको एडिशन करके सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। ये वाला पार्ट ऐसे ही रख रहा हो, ए बी सी और डी। इस तरह के क्वेश्चंस अननोन वाले ना बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 5 6 और +3 9, 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2 आंसर इज 2, 2 + 1 आंसर इज 3। अब अगर आप देखोगे इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 2 कॉलम, 2/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 2 कॉलम। समझ में आ रहा, रो मतलब ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये सेम है। तो मैं यहाँ पे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज कर सकता हूँ, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलेगा दोस्तों, ए के पोजीशन पे क्या है 5, द वैल्यू ऑफ बी के पोजीशन पे क्या है दोस्तों 9, द वैल्यू ऑफ सी के पोजीशन पे क्या है दोस्तों 2, द वैल्यू ऑफ डी के पोजीशन पे क्या है दोस्तों 3। ये 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 और ये हो गया। ए के पोजीशन पे क्या है 5, बी के सी के, देखो ए के पोजीशन पे क्या है, बी के पोजीशन पे क्या है, सी के पोजीशन पे क्या है, डी के पोजीशन पे क्या है। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा एडवांस की ओर बढ़ रहा हूं, और बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपसे पॉसिबल हो तो एप्लीकेशन से जुड़ जाओगे, वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएगा, और जितना मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू दिया है, इफ के बाद जो भी दिया होगा दोस्तों वो आपका कंडीशन है, उसका यूज करके आपको सम सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना, और आपको फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे ए रख रहा हूँ,
पहले कंडीशंस, हमेशा कंडीशन से सम स्टार्ट किया करो। 3a विच इज इक्वल टू b, 3 ऐसे ही आएगा, द वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b, ठीक है, वैल्यू ऑफ b थोड़ा सा बड़ा है, 2y प्लस 5 6 माइनस 15 9 3 माइनस 6, द वैल्यू ऑफ 3a x 2 माइनस 5 3 1 2y। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या चेंजेस होगा दोस्तों, 3 इंटू एक्स 3x, 3 टू जा 6, सभी से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस है दोस्तों, देखो 2y, अगर आप ध्यान से देख रहे हो 2y प्लस 5, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो ये वाले पार्ट को ऐसे ही रख रहा हूँ, ये वाले पार्ट को भी ऐसे ही, ये वाले को भी ऐसे ही, 9 भी ऐसे ही, 3 भी ऐसे ही, माइनस 6 भी ऐसे ही। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बाय इक्वालिटी यूज होगा। इक्वालिटी कब हो सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, यहाँ पे भी कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 1 2 3। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो हम क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, बाय इक्वालिटी। अब देखो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करो, ये पूरा डिपार्टमेंट किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, इसको, जहां पे अननोन है बस वही वाला पार्ट लो, 2y प्लस 5 को, 6 किसको इक्वल हो जाएगा, 6 को देखो यहाँ पे नंबर सेम है, ये पर नंबर्स लेने की कोई जरूरत नहीं, जो अननोन हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे देखो 6y है तो ये किसको इक्वल होगा, इस पोजीशन पे यहाँ पे क्या -6 है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 6y विच इज इक्वल टू -6, हमें x और y निकालना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर पहले ये सॉल्व करो कि ये सॉल्व करो, बताओ आपको क्या लग रहा है, पहले ये सॉल्व करना चाहिए कि पहले ये सॉल्व करना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा याद रखना जहां पे कम अननोन है, जहां पे सिंगल अननोन है वो पहले सॉल्व होगा, तो ये है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, -6 डिवाइड बाय 6, y इक्वल टू कितना आएगा आंसर, -1, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज आप इसमें पुट करो, देखो ये 3x ऐसे ही है, y की जगह पे क्या आएगा -1 प्लस 5, देन 3x ऐसे ही है, -2 प्लस 5, देन 3x ऐसे ही है दोस्तों, प्लस माइनस -5 और 2, आंसर इज 3, देन x इक्वल टू 3 डिवाइड बाय थ्रू x इक्वल टू 1। सीधा सिंपल x का वैल्यू 1 आ गया दोस्तों, y का वैल्यू -1। और भी मैं आपको सम दे रहा हूं जो आपको सम और सॉल्व करना चाहिए, और भी इससे रिलेटेड जो सम्स हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, तो वैसे जो सम्स है वो भी मैंने सॉल्व कराया इसके प्रीवियस लेक्चर्स में। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में तो मैंने आपको ऑपरेशन दिया है, अब मैं आपको एक एक सम दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना चाहिए और सॉल्व करके इसका आंसर निकालना चाहिए। देखो मैं एक सम दे रहा हूं, द वैल्यू ऑफ a 5 5 3 -1 1 and the value of b 2 -1 3 and 2। द वैल्यू ऑफ a और b हो गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, फाइंड 2a - 2b। प्लीज आप इसका आंसर बताओ, इसमें से एक आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं जो फाइनल आंसर है। यहाँ पे दोस्तों 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ वाला वैल्यूज आप कमेंट करके बताओ, उससे मुझे ये लगेगा कि आपने सच में इसको सॉल्व किया और इसका आंसर आपने निकाला। तो प्लीज हर बच्चा कमेंट करेगा सर यहाँ पे क्या आंसर है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।